नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दोस्त या दुश्मन। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो हमारे मोबाइल फोन से लेकर बैंकिंग सिस्टम, शिक्षा, चिकित्सा और यहां तक कि कला की दुनिया में भी अपना दखल रखती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तकनीक हमारी मित्र है या भविष्य में विपत्ति बन सकती है? जब हम एआई को एक दोस्त के रूप में देखते हैं, तो ये इंसान की सीमाओं को तोड़कर नए अवसर खोलती है। एआई डॉक्टरों को जल्दी और सटीक निदान करने में मदद करती है, किसानों को मौसम का अनुमान देती है और छात्रों को उनके स्तर के अनुसार सीखने में सहायता करती है। कह सकते हैं, एआई ने हमारे जीवन को तेज, सरल और अधिक सुलभ बनाया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब यही तकनीक नियंत्रण से बाहर जाती है, तो वो डरावनी बन सकती है। एआई आधारित सिस्टम लाखों नौकरियां खत्म कर सकते हैं। डीप फेक और फेक न्यूज समाज में भ्रम और अविश्वास फैला सकते हैं। और कभी-कभी निर्णय लेने वाली मशीनें पक्षपाती यानी बायस्ड साबित होती हैं, जो एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं, अन्याय करती हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए या फिर समझदारी से इसे नियंत्रित करना चाहिए? यही है एआई का नैतिक प्रश्न कि जब मशीनें सोचने लगें, तो सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? क्या कोई मशीन भावनाओं को समझ सकती है? क्या उसे इंसानी नैतिकता सिखाई जा सकती है? दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और आम नागरिक सभी इस सवाल के जवाब तलाश रहे हैं। हमें यह तय करना है कि एआई हमारे निर्णयों पर हावी ना हो, बल्कि हमारे मूल्यों के साथ संतुलित रूप से काम करें। एआई को नैतिक बनाने के लिए हमें पारदर्शिता, जिम्मेदारी और मानवता के सिद्धांत अपनाने होंगे। हर एल्गोरिदम के पीछे इंसान की संवेदनशील सोच जरूरी है। हर मशीन को मानव मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अंततः तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता न तो केवल दोस्त है, न ही केवल दुश्मन। ये एक प्रतिबिंब है हमारे ही निर्णयों, हमारी नियत और हमारे मूल्यों का। अगर हमने इसे मानवता के हित में प्रयोग किया, तो एआई हमारी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। लेकिन अगर हमने इसे बिना सोच समझ के आगे बढ़ने दिया, तो यही तकनीक हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए आओ मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां एआई इंसान की सेवा में हो, शासन में नहीं।